हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये सी एस आर नेट जुलाई 2025 का क्वेश्चन जो कि पार्ट सी का है और ये रिमान इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड रिमान इंटीग्रल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट दिस, है ना। एफ और जी दो रिमान इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं क्लोज एंड बॉन्डेड इंटीग्रल पर डिफाइन किया जाएगा, तो क्लोज एंड बॉन्डेड इंटीग्रल ए बी पे डिफाइन किया गया और साथ में ये है कि जी का जो इमेज आएगा वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही लाई करेगा, ये कंडीशन है। कहीं ना कहीं आगे ऑप्शन में कंपोजिशन लिया है, इसलिए ये कंडीशन देना पड़ेगा इसे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी इज रीमान इंटीग्रल। दो रीमान इंटीग्रल फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन रीमान इंटीग्रल होगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर जी नॉट इक्वल टू जीरो है और दिस बिलोंग एफ बाई जी इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, है ना। डिवीजन रीमान इंटीग्रल फंक्शन होगा दो रीमान इंटीग्रल फंक्शन का। स्क्वायर रूट ऑफ दिस रीमान इंटीग्रल होगा। कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी इज रीमान इंटीग्रल इफ बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब हम लोग रीमान इंटीग्रल पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिफिनेशन के बाद, इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ में ए प्रॉपर्टीज़ भी आता है, जैसे फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें कंपोजिशन फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब होता है। दो फंक्शन ले लें एफ ऑफ जी, ये रीमान इंटीग्रल फंक्शन कब होता है। दोनों रीमान इंटीग्रल फंक्शन होने से रीमान इंटीग्रल फंक्शन हो जाता है, नहीं होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं कि दो रीमान इंटीग्रल फंक्शन है, उसका कंपोजिशन रीमान इंटीग्रल कब होगा, तो उसमें देखते हैं कि जी को रीमान इंटीग्रल लेना पड़ता है और एफ को कंटिन्यूअस लेना पड़ता है। तो रीमान इंटीग्रल होने से कंटिन्यूअस होगा ज़रूरी नहीं है ना। तो एफ ऑफ जी कंपोजिशन रीमान इंटीग्रल ज़रूरी नहीं है, तो हमें एक को चेक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे आप ले लो कोई भी फंक्शन जो कि डिसकंटिन्यूअस है, जैसे थॉमस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बट सेट ऑफ कंटिन्यूटी का मेजर क्या है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर जीरो है, इफ एंड ओनली कंडीशन से क्या है, रीमान इंटीग्रल है। तो रीमान इंटीग्रल है तो कंटिन्यूअस है, ज़रूरी नहीं है। तो फिर कंपोजिशन भी रीमान इंटीग्रल होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि अगर ट्रू रहता तो ये रिज़ल्ट हम लोग उस समय पढ़ लेते। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक दो ऑप्शंस होते हैं थोड़ा कनेक्टेड। जैसे फोर्थ ऑप्शन देखो तो आप देखोगे कंपोजिशन ऑफ दिस इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस दोनों दे दिया है, रीमान इंटीग्रल तो है, कंटिन्यूअस भी है, और कंटिन्यूअस होता है तो रीमान इंटीग्रल है, होता ही है। तो हम लोग कंपोजिशन रीमान इंटीग्रल तब बोलते हैं जब एक रीमान इंटीग्रल हो दूसरा कंटिन्यूअस। अब दोनों कंटिन्यूअस दे दिया तो रीमान इंटीग्रल तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन डायरेक्ट पूछ दिया है। से थर्ड ऑप्शन में देखे हो तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो अगर एफ रीमान इंटीग्रल होता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, रीमान इंटीग्रल होता है। तो एफ रीमान इंटीग्रल है तो एफ स्क्वायर रीमान इंटीग्रल भी होता है, प्रोडक्ट भी रीमान इंटीग्रेशन का रीमान इंटीग्रेशन होता है। और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है अलजेब्रा रिलेटेड, लाइक सम ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन में भी रीमान इंटीग्रेशन होता है। तो जी रीमान इंटीग्रेशन है तो जी स्क्वायर रीमान इंटीग्रेशन, एफ रीमान इंटीग्रेशन तो एफ स्क्वायर रीमान इंटीग्रेशन, दोनों रीमान इंटीग्रेशन है तो दोनों का सम रीमान इंटीग्रेशन। अब दोनों सम रीमान इंटीग्रेशन तो वो रीमान इंटीग्रेशन का स्क्वायर रूट रीमान इंटीग्रेशन होता है कि नहीं, तो वो भी रीमान इंटीग्रेशन होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज से तो ये डायरेक्ट सी और डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और इसका हम प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रूफ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे किया जाता है। वो प्रूफ करने का तरीका बस मेन जो डिफिनेशन है कि अपर ईमान सम और लोअर ईमान सम का डिफरेंस लेस देन ऑप्शन, वो वाला रिजल्ट का यूज करके प्रूफ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक दो ऑप्शन जो है डायरेक्ट रिजल्ट से होते हैं, बट एक दो रिजल्ट से नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं और उसमें लोगों को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में आपका सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ए और बी का भी लोगों को कुछ पता होगा, जो करके गए उनको पता होगा। जैसे कंपोजिशन रीमान इंटीग्रेशन नहीं होगा या होगा, तो नहीं होगा तो जो किए होंगे, बट अगर अगर ये ट्रू होता तो हम लोग वहीं पढ़ लेते, नहीं ट्रू होगा मे भी ज़्यादा चांस है। तो इसको अगर डिसप्रूफ बोल रहे हैं जैसे काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेके दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को देखेंगे।
जब हम प्रोडक्ट ऑफ रीमान इंटीग्रेशन देखते हैं तो प्रोडक्ट हो जाता है, दो रीमान इंटीग्रेशन का फंक्शन का प्रोडक्ट रीमान इंटीग्रेशन होता है, लेकिन डिवीज़न होता है कि नहीं रीमान इंटीग्रेशन, कांट से ना, वहाँ पे तो नहीं है, नहीं है इसका मतलब अगर ट्रू होता है तो वहाँ वो भी रिजल्ट पढ़ना होता है, बट नहीं दिया इसका मतलब नहीं होगा, ज़्यादा चांस है। तो अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, हम लोग अपने आप को वेरीफाई करेंगे और कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। और काउंटर एग्जाम्पल्स में बहुत सारे क्वेश्चन रियल के बनते हैं, तो उसमें कॉमन काउंटर एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। तो कॉमन काउंटर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बात करें ए का, तो एफ एंड जी दो रीमान इंटीग्रल फंक्शन लेते हैं, और ऐसा लेते हैं कि जिसका कंपोजिशन करने से नॉट रीमान इंटीग्रल, नॉट रीमान इंटीग्रल फंक्शन का कॉमन एग्जाम्पल क्या है, डिरिचलेट फंक्शन, क्योंकि उसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर नॉन जीरो आ जाता है, 1 आ जाता है ना, इरेशनल पे डिसकंटिन्यू, ओवरऑल एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस होता है ना, नो वेयर कंटिन्यूस। तो कैसा लेंगे फंक्शन दो रीमान इंटीग्रल जिसका कंपोजिशन डिरिचलेट फंक्शन आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जी फंक्शन जो लेते हैं वो लेते हैं डिरिचलेट थॉमस फंक्शन, पी बाई क्यू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक्स जो लेंगे वही इमेज आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी ले लें, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1, तो जी एक्स फंक्शन जो ले लेते हैं हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ये थॉमस फंक्शन है। अब थॉमस फंक्शन जो होता है रीमान इंटीग्रेशन होता है ना, सिर्फ रेशनल पर डिसकंटिन्यूस है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर रेशनल है, सेट का मेजर क्या होता है, 0 होता है, काउंटेबल सेट है। तो इफ़ एंड ऑनली कंडीशन जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है रीमान इंटीग्रेशन, वहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया रीमान इंटीग्रेशन। एफ फंक्शन लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि जिससे कंपोजिशन डिरिचलेट फंक्शन आ जाए, तो हम लोग इसको लेते हैं 0 पे, ये हम लोग ले लेते हैं 1 एंड 0 लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू क्यू सी, x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल नॉट एक एफ एक्स जो लेते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे 0 ले लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, ओनली डिसकंटिन्यूअस एट 0, तो ये तो रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन है। अब एफ ऑफ जी ले लेते हैं तो क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्यू, x बिलोंग्स टू क्यू सी, x बिलोंग्स टू क्यू सी लेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 पे f का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और x बिलोंग्स टू q, उस पर g का वैल्यू क्या आएगा p बाई क्यू, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या आएगा 0। अब ये फंक्शन क्या है, डिरिचलेट फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन क्या है, कंपोजिशन फंक्शन जो आ गया डिरिचलेट फंक्शन आ गया, क्योंकि रीमान इंटीग्रल नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया, कंपोजिशन ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन इज नॉट नेसेसरली रीमान इंटीग्रेशन। हो भी सकता है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का ले लोगे तो हो जाएगा, बट सिर्फ रीमान बोला है तो नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह से अब हम लोग बी ऑप्शन को करते हैं, तो एफ एक रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन लेते हैं, जी लेते हैं रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन, और डिवीजन को देखते हैं। ध्यान में रखना है कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो एफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी को 0 1 ले लेते हैं, और जी फंक्शन ऐसे ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे एक्स बिलोंग्स टू 0 1 पे ले लेते हैं इसका वैल्यू x। तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन है, जी रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन है, और जी ऑफ ए बी में लाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। 0 पे ऑनली डिसकंटिन्यूस, 0 पे इसकी वैल्यू इमेज, 0 पे नेबरहुड पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है, अदर एवरीवेयर ये क्या है कंटिन्यूस है, तो रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन होगा। तो एफ हमें क्या देखना है, एफ बाई जी, और 0 पे इसका वैल्यू 0 नहीं है, एफ बाई जी कर सकते हैं, एफ बाई जी क्या आ जाएगा, तो 1 आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे 1 बाई एक्स आएगा, x बिलोंग्स टू 0 1 पे। अब बताओ ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है,
ये जीरो पे तो अनबाउंडेड हो गया ना, जीरो के नेबरहुड में देखेंगे तो क्या आएगा, 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, जीरो पे तो इन्फिनिटी पे अप्रोच जाता ही है, जीरो के जस्ट बगल वाले पे इसका वैल्यू क्या आएगा, अनबाउंडेड आएगा ना, बहुत लार्ज आएगा बिकॉज ऑफ 1/x। तो ये अनबाउंडेड फंक्शन हो गया, तो f/g क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो डिवीज़न जो होता है रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन का, रीमान इंटीग्रेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन करने से बहुत सारे की पॉइंट्स मिल गए हमें, रीमान इंटीग्रेशन होगा तो उसका कंपोजिशन रीमान इंटीग्रेशन ज़रूरी नहीं है, डिवीज़न रीमान इंटीग्रेशन होगा ज़रूरी नहीं है। अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले ये चीज़ें करके गए थे आप तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ से की पॉइंट्स मिल गया। अब इस चीज़ों का यूज आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है यूज़ ये कॉन्सेप्ट्स का, और ऐसे ही की पॉइंट्स बनते हैं, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन से ही कुछ की पॉइंट्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल गए, रिजल्ट्स निकल गए, उसको यूज करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो दो चीज़ें मिल गई है ना, अगर आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दो चीज़ें मिल गई कि डिवीज़न होगा तो रीमान इंटीग्रेशन ज़रूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है, और कंपोजिशन होगा तो रीमान इंटीग्रेशन होगा ज़रूरी नहीं है, हाँ रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन का। सो इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट मिल गया इस क्वेश्चन को करने से। सो इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो कहीं ना कहीं ये आइडियाज़, इस काउंटर एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो चीज़ें ध्यान में रख के सारे वे से करना चाहिए ताकि अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।